सीखें एबीएस में आप सबों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया से मैं भी अच्छी हूँ। आइए आज हम उत्पत्ति के 14 अध्याय का अध्ययन करेंगे। इब्राहिम के विजय और मल्कीसेदेक के दर्शन देने का वर्णन। देखिए मेरे प्रियो, 4 राजा पाए जाते हैं और वो 5 राजाओं के ऊपर युद्ध करते हैं। इनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। आइए हम बाइबल से पढ़ें। 14 का पहला वचन। शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा आर्योक और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गोइम के राजा तिदाल, ये 4 राजा मिलके 5 राजाओं के ऊपर युद्ध करते हैं। उनके नाम मैं पढ़ती हूँ। दूसरा वचन में लिखा है, सदोम का राजा बेरा, अमोरा का राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोइम का राजा शेबेमेर और बेला जो सोर भी कहलाता है। इन 5 राजाओं के विरोध में ये लोग युद्ध करने आते हैं। तो सिदोम नाम तराई में क्या करते हैं, ये 5 राजा जो कि कमज़ोर हैं, उन लोग मिलके एक एका करते हैं कि हम 12 साल तो इन 4 राजाओं के अधीन में रहेंगे, लेकिन जब 13वां साल होगा तब हम इनके विरोध में उठेंगे। लेकिन जब 14वां वर्ष आता है मेरे प्रियो, तो ये जो 4 राजा हैं शक्तिशाली, वो फिर से आते हैं और उसी तराई में, सिदोन नाम तराई में जाके ये 5 जो शक्तिहीन हैं, उतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हैं, उनके साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। तब उस जगह में जो सिदोन नाम की तराई है, उस जगह में बहुत गड्ढे ही गड्ढे पाए जाते थे। तो वहाँ सदोम और अमोरा, इन दोनों जगह के राजा गिर जाते हैं और बाकी तमाम राजा हारने के डर से या हारते हुए वो भाग जाते हैं और अपने जीवन को बचाते हैं। तो ये जो 4 राजा उनके ऊपर चढ़ाई किए रहते हैं, वो क्या करते हैं कि सदोम, अमोरा और उस जगह में जितना धन पाया जाता है या जो कुछ चीज़ वो लूट सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को लूट के वो लोग चले जाते हैं। और विशेष करके हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो अब्राहम का भतीजा है लूत, वो भी सदोम में अपना तंबू बना के रहता था उस समय। तो ये लोग जब धन संपत्ति सब लेके जाते हैं, उसी समय सदोम में से लूत को बंधुआई बना के ले जाते हैं और उसके धन को भी ले जाते हैं। तो एक व्यक्ति इन बचे हुओं में से जाके अब्राहम से बताता है कि उसके भतीजे लूत को भी बंधुआई में ले जाया गया है। तब अब्राहम अपने निपुण सैनिकों को, उनकी संख्या यहाँ दी गई है मेरे प्रियो 318, इतने सैनिकों को, निपुण सैनिकों को, पूरे सेना को लेके वो वहाँ जाता है और इन 4 राजाओं से वो युद्ध करता है और विजयी हो जाता है। और उन तमाम चीज़ों को जो लेके गए थे, धन संपत्ति सब कुछ लेके वापस आता है और लूत को भी वहाँ से वो बंधुआई से छुड़ा के वापस लाता है। और जब वो वापस आता है तो वो सदोम के राजा से मिलने के लिए आता है। उसी समय शालोम के जो राजा हैं मल्कीसेदेक, वो भी वहाँ आते हैं और अब्राहम को आशीष देते हैं। मैं एक वचन को पढ़ूंगी, आइए मेरे साथ निकाल लीजिए। 14 अध्याय और उसका 18 वचन। तब शालेम का राजा मल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परमेश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने जितना धन वो लेके आया था, वो सबका 10वां मल्कीसेदेक को दिया, जो कि यहोवा का परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। उसके बाद सदोम के राजा उसे कहते हैं कि एक काम करो अब्राहम, ये जितने प्राणी हैं उतने तो मुझे दे दो, लेकिन बाकी सब धन संपत्ति तुम ले लो। तब अब्राहम कहता है कि जितना तेरा धन है उसमें से मैं कुछ भी नहीं लूँगा, यहाँ तक कि एक धागा या मेरे जूते में बांधने का जो लेस पाया जाता है ना, वो भी मैं नहीं लूँगा। कहीं कल के दिन तो ऐसा ना कहे कि तेरे कारण अब्राहम धनी हुआ हो। ऐसा जवाब को वो देता है और इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं कि इनमें हम किन बातों को सीख सकते हैं मेरे प्रियो। इसी बात को मैं बताना चाहूँगी जहाँ की
अब्राहम कहता है कि कल के दिन तू ऐसा ना कहे कि तेरे कारण मैं धनी हुआ हूँ। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी जो कुछ भी हमारे जीवन में पाया जाता है, हो सकता है आपका सौंदर्य हो सकता है आपका एजुकेशन हो सकता है आपका घर हो, आपकी संपत्ति हो, या हो सकता है आपकी मिनिस्ट्री हो, या जो कुछ भी है जिसके ऊपर आप गर्व कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इन तमाम बातों की महिमा परमेश्वर को मिलने पाए। ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू जीसस। इन किन्हीं बातों के लिए किसी दूसरे को श्रेय देने की कोशिश ना करें। श्रेय सिर्फ परमेश्वर को ही मिलना चाहिए। इस बात को हम यहाँ पे सीखते हैं कि अब्राहम यहाँ पे कहता है कि कल के दिन तू ऐसा ना बोले कि ये सब पैसा या जो धन संपत्ति या जो ऐश्वर्य मुझे मिला है, ये सब का कारण तू है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब वो फिरौन के राजा के पास से वापस आया था तो शायद फिरौन के राजा ने कहा होगा कि इतनी सारी धन संपत्ति तो मैंने तुझे दी है, अब इसे तू लेके चला जा। तो यहाँ पे अब्राहम बोलता है कि मैं तेरे धन में से कुछ भी नहीं लूँगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी जो आशीषें हैं वो परमेश्वर ने ही दी है। इस बात में हमें सबसे पहले हमें इस बात पे 100% विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी आशीषें हैं वो परमेश्वर की ओर से आई है, और इन तमाम आशीषों के लिए पूरी महिमा परमेश्वर को ही देनी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस चैप्टर को भी समझ लिया। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह।